हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक अभियंता स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अभियंता क्लासेज पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीसीईसी बोर्ड के द्वारा मीन कानून व क्लर्क एएसओ का 10,101 पदों पर जो वैकेंसी आई थी उसका रिजल्ट दे दिया गया है। रिजल्ट जो दिया गया है वो 2.3 टाइम्स दिया गया है, 2.3 टाइम्स, याद रखिएगा, ठीक है। तो जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है, मेरे तरफ से कंग्रेचुलेसन। लगभग सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है, हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। अपना इस वीडियो में हम बताएंगे कि डॉक्यूमेंट लिस्ट क्या है। डीवी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इस वीडियो में जानेंगे। एप्लीकेशन प्रिंट नहीं है तो क्या करें, चूँकि एप्लीकेशन प्रिंट मांगा गया है। जो एप्लीकेशन जो अप्लाई किए थे फॉर्म, एडमिट कार्ड अगर खो गया है तो क्या होगा, कैसे डीवी होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। परसेंटाइल क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में अभी ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाइए, और क्योंकि वहाँ पर पल का अपडेट आपको मिलते रहता है, ठीक है। और भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इसके रिगार्डिंग हम वीडियो बना देंगे। देखिए, एक ज़रूरी सूचना है कि जैसे ही कल रिजल्ट आया, मैंने वीडियो अपलोड किया, सबसे फास्ट मैंने इन्फॉर्मेशन दिया था, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दिया था कल के डेट में कि रिजल्ट आ गया। और पहले से भी 2 वीडियो अपलोड किए थे कि रिजल्ट आज आएगा, आज या कल। तो जस्ट आया और सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दिए। तो उसके बाद से क्या हो कि लगातार कॉल मैसेज की भरमार लग गया। इतना मैसेज, इतना कॉल, इतना मैसेज, इतना कॉल, जिसका मैं बयां नहीं कर सकते हैं, गिनती नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप लोग थोड़ा सा कॉल मैसेज कम कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यूट्यूब और टेलीग्राम के माध्यम से लेने का कोशिश कीजिएगा। हम यही उम्मीद करते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे कार्य रहता है। और कॉल मैसेज कम कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए हम बारी बारी से जान लेते हैं क्या कुछ है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट लिस्ट देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है, ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बीसीईसी बोर्ड के द्वारा कल लिस्ट दिया गया, काउंसलिंग लिस्ट, जिसमें 2.3 गुना लिस्ट दिया गया, 2.3 टाइम्स लिस्ट दिया गया। और इसमें सबसे पहले यहाँ पर 26 दिसंबर 2023 से काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है। 26 दिसंबर 2023 से 21 जनवरी 2024 तक काउंसलिंग होगा, जिसमें कि सबसे पहले बंदोबस्त पदाधिकारी का होगा, उसके बाद कानून को क्लर्क, उसके बाद अमीन का काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है। तो ठीक है, तो इस वीडियो में हम जान लेंगे कि आखिर क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है सभी के लिए, ठीक है। तो सब लोग अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट जान लेते हैं, उसके बाद एडमिट कार्ड वगैरह का भी जान लेते हैं जो शुरू में चर्चा किए हैं, ठीक है। तो ये आपका डॉक्यूमेंट लिस्ट रहा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बारी बारी से, ओरिजिनल एडमिट कार्ड ऑफ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 2023 ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट डीएलआरएस। जैसे डीएलआरएस का एग्जाम दिए, चाहे तो आप अमीन के पद पर हो, कानून को क्लर्क अथवा एसओ के पद पर हो, अमीन का एग्जाम दिए तो उसका एडमिट कार्ड मस्ट है। अगर एडमिट कार्ड आपके पास नहीं है, खो गया है, भुला गया है, तो आपका ये गलती है, ठीक है। चूँकि आपके पास अपना मोबाइल में देखिएगा, पीडीएफ फाइल में होगा अगर एडमिट कार्ड तो ठीक है, अन्यथा ये विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे छात्र के पास एडमिट कार्ड होगा, और कुछ कुछ छात्रों के पास जो एडमिट कार्ड खो गया होगा, अथवा मतलब भूल गया होगा, अथवा जो भी है, ठीक है, एडमिट कार्ड नहीं होगा, तो ठीक है। अगला बार से याद रखिए, कोई भी एग्जाम दीजिएगा एडमिट कार्ड मस्ट रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एडमिट कार्ड अगर नहीं है तो हमें ऐसा लगता है कि या तो एडमिट कार्ड का लिंक दिया जाएगा, अन्यथा एडमिट कार्ड ना रहेगा किसी का तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ तक हमें लगता है, ठीक है। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। चलिए, सेकंड है कि ओरिजिनल एडमिट कार्ड, ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर प्रूफ ऑफ एज। यहाँ पर मैट्रिक का एडमिट कार्ड, मार्कशीट एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांगा गया है, और यहाँ पर सिर्फ एज प्रूफ के लिए, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर में मांगा गया ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट है। यहाँ पर इंटरमीडिएट का मांगा गया है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। देखिए, मैट्रिक के पास अमीन के लिए भरे हैं, तो मैट्रिक के बाद आप डिप्लोमा किए हैं तो आपके पास इंटर नहीं है, तो आप बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। इंटर उसके लिए है जिनके पास इंटर का सर्टिफिकेट है, अथवा कलर के कैंडिडेट हैं उनके लिए है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अमीन कैंडिडेट के लिए कोई दिक्कत नहीं है तो ले जाएं, ना है तो ना ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं। चौथा नंबर, ओरिजिनल अटेस्टेड कॉपी ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर एप्लीकेंट इन सर्विस। कोई सर्विस में है तो उनके लिए एनओसी सर्टिफिकेट चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, कोई सर्विस में पहले से है, ठीक है। पाँचवा नंबर की कास्ट सर्टिफिकेट विथ नॉन क्रिमिनल ईयर करेंट फाइनेंशियल ईयर इशू बाय डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसडीओ सीओ रेवेन्यू ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एरिया ऑफ दिस परमानेंट रेजिडेंस इन द बिहार। जैसे एनसीएल का बात किया गया है ओबीसी ईबीसी कैंडिडेट के लिए, बीसी ईबीसी कैंडिडेट के लिए एनसीएल का बात किया गया है। आप पे डीएम लेवल का है तो चलेगा, एसडीओ लेवल का भी है तो चलेगा, सीओ लेवल का भी है तो चलेगा,
रेवेन्यू ऑफिसर यानी आरओ लेवल का भी है तो चलेगा। आप जो फॉर्म अप्लाई करते समय दिए थे वही लेकर जाइएगा, लेकिन वो फाइनेंशियल ईयर 2023 का रहना चाहिए, अप्रैल 2023 के बाद का रहना चाहिए। चलिए, हम उम्मीद करते हैं समझे होंगे। छठा नंबर पॉइंट है ओरिजिनल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इशू बाय सीओ वीडियो रेवेन्यू ऑफिसर कंसर्न एरिया। मतलब आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए, जिसको आवासीय प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो वीडियो अथवा रेवेन्यू ऑफिसर यानी आरओ से रहना चाहिए, जो कि ब्लॉक लेवल पर बन जाता है आपका। ठीक है। चौथा है कि 4 कॉपी ऑफ द पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोडेड ड्यूरिंग फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते समय जो फोटो दिए थे वही 4 फोटो लेकर जाना है। 8वें नंबर पॉइंट में है कि फॉर कैंडिडेट क्लेमिंग डिसेबल कोटा का जो हैं कैंडिडेट, उनके लिए सर्टिफिकेट चाहिए ऑथराइज बिहार गवर्नमेंट से। ठीक है, जो भी है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि एसडीओ सीओ लेवल कोई लेवल का रहेगा आपका चलेगा। ठीक है। 10वां नंबर में है कि ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट, एग्जामिनेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन इन पारा नंबर 1 का ऑफ द परफेक्टस ऑफ रेवेन्यू लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट DLRS CBT 2023। देखिए, ये जो है आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मार्कशीट लेकर जाना है। जैसे अमीन के लिए डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मार्कशीट चाहिए, कानूनगो के लिए डिप्लोमा का मार्कशीट सर्टिफिकेट चाहिए, उनका एक्सपीरियंस भी चाहिए। बीटेक के मतलब एएसओ के लिए बीटेक का सर्टिफिकेट चाहिए, क्लर्क के लिए ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ पर ये चीज़ लिखा गया है। ठीक है। यहाँ पर पोस्ट वाइज अपना जो भी होगा उनका सर्टिफिकेट चाहिए। 11 नंबर में ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू बाय कंसर्न अथॉरिटी नीडेड इफ़ नीडेड। जिनका एक्सपीरियंस लग रहा है उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पर चाहिए। यहाँ पर फ्रीडम फाइटर के लिए नाती पोता नतनी के लिए यहाँ पर फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट यहाँ पर जो है वो अपना देंगे। ठीक है। 13 नंबर में एनी अदर सर्टिफिकेट अपार्ट फ्रॉम द अबव एज रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोस्पेक्टस रेवेन्यू लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट कंप्यूटर बेस्ड 2023। देखिए, जो आप फॉर्म अप्लाई कर समय और भी कोई मतलब सर्टिफिकेट अपलोड कर दिए हैं वो सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, अथवा कोई भी आपके पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट होगा तो आप ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 14 नंबर पॉइंट में डाउनलोड प्रिंट कॉपी ऑफ द फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड 2023। देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, चूँकि जो फॉर्म अप्लाई करते समय जो प्रिंट कॉपी निकला था वो भी लेकर जाना है। अगर आपके पास नहीं है, बहुत सारे छात्र के पास नहीं है, डाउनलोड नहीं किए थे अथवा भुला गया या जो भी हो गया, तो उनको जिम्मेदारी खुद को करना होगा। हालांकि मैं आपको बताते चलूँ कि इसके लिए लिंक दिया जा सकता है। ठीक है, तो लिंक दिया जा सकता है, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है। एक चीज़ और है 15 नंबर में कि द वेरिफिकेशन स्लिप, यहाँ पर जांच पर्ची होता है जो कि वेबसाइट पर दिया जाएगा, आपको ये भी बता देते हैं, ये दोनों आपको बता देते हैं। ठीक है। देखिए, जिस समय हम लोग एग्ज़ाम दे रहे थे उसी समय आया था फूड सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन का यहाँ पर रिजल्ट। ठीक है, काउंसलिंग लिस्ट। ठीक है, तो इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रिंट मांगा जा रहा है, जो एप्लीकेशन किए थे उनके लिए, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बता देते हैं कि देखिए इनको डाउनलोड यहाँ पर एक लिंक दिया गया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो रहा था तो लिंक दिया गया था, डाउनलोड हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको डाउनलोड करने के लिए लिंक दिया गया था, यहाँ से कैंडिडेट डाउनलोड किए थे। तो जिसके पास एप्लीकेशन प्रिंट नहीं है वो यहाँ से चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, अगर लिंक देगा तो, मतलब यहाँ से नहीं, मतलब लैंड रिफॉर्म्स में लिंक देगा, हम उम्मीद करते हैं, तो वहाँ से आप आराम से डाउनलोड कर लेंगे। तो प्रिंट के लिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आ सकता है इशू एडमिट कार्ड वाला के लिए, जिनका एडमिट कार्ड खो गया है, तो हमें उम्मीद लगता है एडमिट कार्ड के लिए ज़्यादा इशू नहीं करेगा, लेकिन खैर ये आपको अपनी जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं आपको कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होता है आपको जांच पर्ची बायोमेट्रिक। तो देखिए, यहाँ पर स्कोर कार्ड आया था इनका भी देखिए यही है, इनका BSFC का स्कोर कार्ड आया था, तो उसके जस्ट बाद यहाँ पर चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म दिया गया था। ठीक है, तो उसी तरह चेक स्लिप आपको दिया जाएगा DLRS में। ठीक है, इसमें यहाँ पर स्कोर कार्ड दिख रहे हैं आपको, 1 से 2 दिन में यहाँ पर चेक स्लिप यहाँ पर आ जाएगा। चेक स्लिप के लिए लिंक, तो यहाँ पर चेक स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 26 दिसंबर से काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रहा है, सबसे पहले ASO कैंडिडेट के लिए। ठीक है, चलिए, हम उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। आपके पास एप्लीकेशन प्रिंट नहीं है तो एप्लीकेशन प्रिंट करने का लिंक दिया जा सकता है वेबसाइट पर। अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ पर लिंक दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं भी दिया जा सकता है। एडमिट कार्ड के लिए उतना इशू नहीं किया जा सकता है, मे भी पॉसिबल है, हालांकि इसका जिम्मेदारी आपके पास है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि परसेंटाइल क्या है, चूँकि परसेंटाइल के लिए काफ़ी सारे छात्र लगातार कमेंट कर रहे थे कि परसेंटाइल समझ में नहीं आ रहा है, आखिर क्या है। तो मैं आपको बताते चले कि परसेंटाइल जो है वो आपको
एक तरह से रैंक है। मान के चलिए टोटल जो अमीन में कैंडिडेट अपीयर हुए हैं उस पर परसेंटाइल बनता है। जैसे टोटल अमीन में कैंडिडेट अपीयर हुए हैं लगभग 24,000 के अप्रोक्स, अमीन में सिर्फ बोल रहे हैं, अमीन में 24,000 के अप्रोक्स टोटल अमीन में अपीयर हुए हैं कैंडिडेट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, परसेंटाइल कैसे बनता है, जैसे मान के चलिए शिफ्ट वाइज परसेंटाइल बनता है, ठीक है। शिफ्ट वाइज परसेंटाइल बनता है, जैसे मान के चलिए कि आपके शिफ्ट में टोटल 1000 कैंडिडेट एग्ज़ाम के लिए बैठे, ठीक है। और आपका रैंक आ रहा है, मान के चलिए 100, आपका रैंक आ रहा है कितना, 100, आपका रैंक कितना आ रहा है, 100। ध्यान दीजिएगा, आपके शिफ्ट में 1000 कैंडिडेट एग्जामिनेशन के लिए बैठे और आपका उसमें रैंक आ रहा है 100। तो परसेंटाइल कैसे बनेगा से देखिए, 1000 में से 100 घटाइएगा तो होगा 900, गुना फार्मूला में लगा दीजिएगा 100, बटा होता है कि आपके शिफ्ट में कितना कैंडिडेट बैठे। तो आपके शिफ्ट में 1000 कैंडिडेट बैठे थे, एग्जाम्पल हम लिए थे अभी, इसको काट दीजिए, आ जाएगा परसेंटाइल, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, तीसरा जीरो से तीसरा जीरो, बच्चा कितना 90। तो आपका आप स्कोर बनेगा 90 परसेंटाइल। ये यहाँ पर परसेंटाइल का मतलब है। हम उम्मीद करते हैं परसेंटाइल भी आप समझे होंगे। अगर परसेंटाइल नहीं समझ में आए हैं तो यूट्यूब पर सर्च मार लीजिएगा, बहुत सारे लोग समझाए हुए हैं परसेंटाइल के बारे में। जैसे यहाँ पर अमीन का कटअप देखेंगे तो परसेंटाइल में दिया गया है, ठीक है। और कटअप रैंक भी दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि कोई कोई कैटेगरी का जो परसेंटाइल है वो 0 गया है। जैसे यूआर फीमेल का जो परसेंटाइल है वो 0.0099, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का भी गया है 0.033, यहाँ पर एससी कैटेगरी का भी गया है 0.066। तो 0 जिनका गया है उनका समझ लीजिए कि यहाँ पर जैसे एससी का 0.06 गया है, लगभग यहाँ पर सभी एससी कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिया गया है काउंसलिंग के लिए, ठीक है। यहाँ भी ईडब्ल्यूएस में 0 गया है तो सभी को सेलेक्ट कर लिया गया है, ठीक है। यहाँ भी 0 गया है तो सभी मतलब सभी को मतलब सेलेक्ट कर लिया गया, ठीक है, जिनका 0 गया है। अब मान के चलिए कि ओबीसी में सॉरी बीसी कैटेगरी में यहाँ पर 35 परसेंटाइल गया है। तो यहाँ कहने का मीन्स है कि हर एक 100 बच्चा में 35 बच्चा फेल किया है और 65 बच्चा पास किया है। 35 परसेंटाइल 35 तक यहाँ पर पास किया है, यानी 35 यहाँ पर फेल किया है। यानी कहने का मीन्स हुआ कि यहाँ पर हर एक 100 बच्चा पर 35 बच्चा डिस्क्वालीफाई किया है। समझ में आ गया परसेंटाइल, ठीक है। अब हम उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अगली वीडियो चाहिए कि कितना रैंक पर मेरा फाइनल मेरिट बनेगा तो वो भी आपको अच्छे तरीके से समझा देंगे कि आपका यूआर में कितना रैंक होना चाहिए, कैटेगरी में आपका कितना रैंक होना चाहिए, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि रिजल्ट दिया गया है लगभग 2.3 टाइम्स, ठीक है। तो ये डीवी के लिए है, ये फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं है, ठीक है। देखिए बहुत सारे छात्र आप बोलेंगे कि 2.3 टाइम्स कैसे कह सकते हैं आप, तो यहाँ पर सर्च कर लीजिए, सीधा सीधी सवाल हम जानते हैं, जवाब हम नहीं जानते, सीधा सीधी सवाल जानते हैं। 223 और एगो 0 डाल दीजिए, यहाँ पर सर्च कीजिएगा। टोटल 23,164 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है, चारों पोस्ट मिला करके, ठीक है। यहाँ पर सर्च कीजिए, सारा का रोल नंबर में फर्स्ट 3 लेटर सर्च कर लिया है, कभी कहीं कहीं 1-2 ज़्यादा कर लिया है, तो मोटा मोटी मान के चलिएगा 23,000 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं चारों पोस्ट मिला करके। टोटल सीट कितना था, टोटल सीट था 10,101 और यहाँ पर 23,000, यानी 2.3 टाइम्स को सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसके बाद हम वीडियो बना देंगे। आप लोग कॉल मैसेज कम कीजिएगा, हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।